दोस्तों, सूखा रोग, रिकेट्स, मैरस्मस या जिसको मसान रोग कहा जाता है, हमने अपने चैनल की सबसे पहली वीडियो जो अपलोड की थी वो इसी रोग पर की थी। और उसमें हमने बताया था कि किस तरह से खरेटी का जो पत्ता, जिसको अतीबला कहते हैं, उसके पत्ते की लुगदी बनाकर उसको रखा जाता है बच्चे के तालू पर, और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन शिकायत कई लोगों से की है, वो खरेटी के बारे में जानते नहीं, अतीबला के बारे में जानते ही नहीं कि कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी, और कुछ ऐसे एरिया हैं जहां पर ये मिलती भी नहीं है। तो आज इस रोग पर मैं आपको एक ऐसा नुस्खा दूंगा जो हर जगह अवेलेबल भी हो सकता है, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। और इंशाल्लाह ताला इस नुस्खे को बनाने के बाद में जब इसको आप आजमाएंगे तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला कि आपके बच्चे को अगर सूखा रोग है और इलाज भी आप कई सारे करा चुके हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला इस नुस्खे को जब आप आजमाएंगे, इस नुस्खे को चलाएंगे, तो देखेंगे कि चंद ही दिनों में इंशाल्लाह आपका बच्चा तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएगा और फिर कुछ दिनों के इलाज में इंशाल्लाह ताला बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह से हो जाएगा। देखिए, सूखा रोग, इसको मसान रोग कहते हैं, ये होता क्यों है? तो शरीर के अंदर कुपोषण की वजह से कुछ जरूरी ऐसे तत्व होते हैं बॉडी के अंदर जिनका होना जरूरी होता है बॉडी में, बॉडी को पनपने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। उसकी कमी बॉडी के अंदर होती है बच्चे के अंदर, तो वो सूखा रोग हो जाता है। लक्षण क्या होते हैं? हाथ पैर बच्चे के बहुत ज्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, सीना बाहर को निकल आता है, हड्डियां पसलियां निकल आती हैं, आसानी से पसलियां गिन सकते हैं आप, और पेट जो है ढोल की तरह से बड़ा हो जाता है। इसकी पहचान भी हमने उस वीडियो में बताई थी आपको कि बच्चे के ये वाली जगह बहुत जोर से दबाइए आप, खूब जोर से दबाइए आप, तो आप देखेंगे कि बच्चे को इसका एहसास नहीं होता है। और अगर बच्चे को ये एहसास ना हो तो आप समझ जाइए कि ये रोग सूखा रोग ही है। आप देखिए, सूखा रोग कहाँ कहाँ है और हिंदुस्तान के अंदर सूखा रोग कितना है और किस किस जगह पर है। तो आपको मैं बताऊं, पश्चिमी दक्षिणी जो क्षेत्र है हिंदुस्तान के, वहां पर सूखा रोग बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि और जगह नहीं होता है, हाँ कुछ तादाद में कमी होती है लेकिन होता सभी जगह है थोड़ा थोड़ा, लेकिन वहां पर ज्यादा होता है। तो ये आपके जो पश्चिमी दक्षिणी जो क्षेत्र है, जैसे कि आपका बंगाल हो गया, जैसे कि आपका बिहार हो गया, जैसे कि आपका कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और इसके इलाज के लिए लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला आज के नुस्खे को नोट कर लीजिए। तो मैंने इस नुस्खे को बनाया है, तरतीब दिया है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये नुस्खा आपके लिए, आपके बच्चे के लिए इंशाल्लाह आबे हयात साबित होगा। तो आइए इस नुस्खे की बात करते हैं, क्या क्या इस नुस्खे में हमें शामिल करना है और किस तरह से इसको बनाना है। देखिए, सबसे पहली चीज है समंदर झाग। ये समंदर के झाग नहीं होते हैं, पहली बात मैं आपको बता दूं, इसका नाम समंदर झाग होता है क्योंकि ये समंदर से हासिल किया जाता है एक, और इतना हल्का होता है कि पानी के ऊपर तैरता हुआ मिलता है, या जो समुद्री साहिली इलाके होते हैं, बीच होता है, समंदर का किनारा होता है, ये वहां पर पड़े मिल जाते हैं। तो इसको समंदर झाग का नाम दे दिया गया, इसको हल्के होने की वजह से, पानी में फ्लोट करने की वजह से, तैरने की वजह से इसको समंदर झाग कह दिया गया है। और ये कैल्शियम का एक बहुत बेहतरीन सोर्स होता है, इसके अंदर और भी तत्व होते हैं। हमने यहाँ पर इसको शामिल किया है समंदर झाग को। अगर इसको हम बताएं हकीकत में क्या होता है, ये कटल फिश बोन होती है। तो क्या है, समुद्र झाग हमें लेना है 100 ग्राम। इसके अलावा इसारा रेवंद, यानी रेवंद चीनी का इसारा निकाला जाता है, ऐसा समझ लीजिए सत निकाला जाता है, और वो सत निकाल कर हमें इसमें शामिल करना है 50 ग्राम। ठीक है, 50 ग्राम। इसके बाद में लेना है सत गिलोय, ये भी सत गिलोय लेना है, वो 25 ग्राम। इसके बाद में लेना है कुस्तशीरी, इसको मीठा कूट भी कहा जाता है या कॉस्टस रूट कहा जाता है। तो लेना है आपको मुस्तशीरी 50 ग्राम। उसके बाद में लेना है जाफरान असली जाफरान, असली वाला जाफरान ही होना चाहिए। बात का ख्याल रखना है आपको, क्योंकि जाफरान के नाम पर तो भुट्टो के
मूंछों के बाल, यानी जो भुट्टा होता है जो मक्का का, उसके बालों को रंग के केसरी कलर में रंगने के बाद में उसको ज़ाफ़रान की जगह बेच दिया जाता है। आजकल बड़े स्मार्ट हो गए हैं लोग, तो आपको भी स्मार्ट बनना है और सही और गलत की पहचान आपको होनी चाहिए। तो देखिए आगे बात करते हैं। ज़ाफ़रान असली आपको लेना है सिर्फ 5 ग्राम, 5 ग्राम। उसके बाद में लेना है मग्ज़ बादाम ईरानी बादाम का मग्ज़ लेना है आपको। ईरानी बादाम का मग्ज़ लेना है 50 ग्राम। और मग्ज़ अखरोट कश्मीर का जो अखरोट होता है उसका मग्ज़ लेना है, वो भी 50 ग्राम। इसके बाद में लेना है आपको सत शिलाजीत असली शिलाजीत से बनाया हुआ सत होता है, उसका निकाला हुआ सत्व होता है, उसका जौहर होता है, उसको आपको शामिल करना है इसमें 10 ग्राम। इसके बाद में लेना है आपको शुद्ध मंडूर भस्म। ये एक ऐसे समझ लीजिए जैसे आप आयरन की गोलियां खाते हैं ना, तो वो एक अननेचुरल सोर्स है, वो एक केमिकल सोर्स है। लेकिन ये मंडूर जो है ये एक तरह से प्राकृतिक तौर पर पाया जाता है और ये आपके अंदर, इंसान के अंदर जो लोहे की कमी होती है, लोहे की मात्रा कम होती है, यानी कि आपका हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, उसको बढ़ाने के काम आता है। तो वो हमें शुद्ध मंडूर भस्म लेनी है 5 ग्राम। इसके बाद में लेना है आपको वंशलोचन या पंचलोचन या तबाशीर इसको बोलते हैं। ये बांस से हासिल किया जाता है। जो बांस कम से कम 12 साल पुराना होता है, उस बांस के अंदर ये पाया जाता है, जिसको पंचलोचन कहते हैं। और ये आजकल मार्केट में ये भी नकली आ रहा है, तो इसका ख्याल रखना है। इसकी जगह सिलिकेट वगैरह जैसी चीजें हैं, सिलिका वगैरह बेचा जा रहा है, लेकिन वो तबाशीर नहीं होता है। तो तबाशीर आपको वंशलोचन असली वाला लेना है, वो आपको इसमें 25 ग्राम शामिल करना है। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से कूट पीस छान कर अच्छी तरह से आपको इसका एक पाउडर बना लेना है, बहुत बारीक पाउडर बना लेना है। और बच्चे की उम्र के मुताबिक, अगर बच्चा आपका चंद महीनों का है तो उसको सिर्फ ये लगभग ऐसे समझ लीजिए 1 चुटकी की मिकदार में माँ के दूध में मिलाकर आप इसको दे दीजिए। माँ का दूध मैसर नहीं उतर रहा है, नहीं है, तो आपको गाय के दूध में इसको मिलाकर आप इसको दे सकते हैं। चम्मच में लीजिए, 1 चुटकी ये पाउडर डालिए, मिलाइए और बच्चे को खिला दीजिए। बच्चा अगर आपका बड़ा है, 1-2 साल का बच्चा है, तो 1 ग्राम 2 ग्राम की मात्रा, 1 से 2 ग्राम की मात्रा बच्चे को दीजिए। उससे बड़ा है, 5-6 साल का है, तो 2 से 3 ग्राम की मात्रा आप दे सकते हैं। और किसी बड़े बच्चे को भी हो गया, कभी कभी बड़ों को भी दिक्कत आ जाती है, बड़े बच्चे को हो गया है, तो इसमें आप 5 ग्राम तक की मात्रा इसमें दे सकते हैं। तो इसको सुबह शाम दूध के साथ में इसको दीजिए, इंशाल्लाह ताला फिर इसका रिजल्ट देखेंगे। इसका रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला है। चंद ही दिनों में इंशाल्लाह ताला वो कमी जिसकी वजह से ये सूखा रोग, रिकेट्स रोग हुआ है, वो कमी पूरी हो जाती है और बच्चा आपका इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, तंदुरुस्त हो जाता है, तवाना हो जाता है, जैसे आप चाहते हैं वैसा हो जाता है। तो ये एक मुकम्मल इलाज है, इसको करिएगा, इसको बनाइएगा और फायदा उठाइएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। देखिए एक चीज और बता दूं, इसको कुछ लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं आपको बता सकता हूँ कि कमर पर क्या चीज अप्लाई करने से कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कुछ कीड़े वगैरह पैदा हो जाते हैं, जिनकी वजह से सूखा रोग होता है। तो उसके लिए एक काक माछी होता है जिसको मकोए बोलते हैं। मकोए के चंद पत्ते ले लीजिए और एक बंगला पान ले लीजिए। बंगला पान और मकोए के पत्ते अच्छी तरह से पीस कर एक लुत्ती बना लीजिए और फिर उसको बच्चे की कमर पर जो है अच्छी तरह से रगड़िए। जब इसको आप अच्छी तरह से अच्छी तरह से रगड़िए, कम से कम 10-15 मिनट तक इसको अच्छी तरह से रगड़ेंगे, तब आप ये देखेंगे कि चंद दिनों के अंदर या पहले ही दिन में कभी कभी कुछ काले काले से स्पॉट से नजर आते हैं कमर के ऊपर, कमर के आसपास। तो आप उन स्पॉट्स को या तो नाखून से नोच कर फेंक दीजिए या फिर जो रेजर आता है, जो सेफ्टी रेजर होता है जिससे बाल शेविंग वगैरह के काम आता है, उससे आप धीरे धीरे बच्चे की कमर में से वो निकाल दीजिए। लेकिन ये अगर मुमकिन नहीं है तो ये जो पहला वाला इलाज मैंने खाने के लिए बताया ये काफी है।
अगर कोई इसको नहीं कर सकता तो ये वाला इलाज जो है, ये जो पहले बताया खाने वाला इलाज, ये मुकम्मल इलाज है इंशाअल्लाह ताला, और ये आपके बच्चे को पूरी तरह से तंदुरुस्त कर देगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों इसको बनाइएगा, जरूर इस्तेमाल कराइएगा। जो लोग जो बच्चे बेचारे परेशान हैं, जो उनके माँ बाप बहुत परेशान हैं इस रोग की वजह से, वो इंशाअल्लाह ताला उनको सुकून मिल सके, राहत मिल सके, तो आप उन तक जरूर पहुंचाइए। और अगर आपसे ये नुस्खा नहीं बनाया जाता है तो आप हमसे बना बनाया मंगा भी सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और देखिए आप देखते रहिए इंशाअल्लाह ताला वीडियोस को, क्योंकि बहुत ही प्यारे नुस्खे, बहुत ही अच्छे नुस्खे हम इस चैनल पर देते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए। और देखिए फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अरतार शेरवानी को इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम।